आज आज शनिवार के दिन हम सबके आजादी अचीवर के जूम पोर्टल पर हर शनिवार को रफ्तार पार्ट 1 का सेशन होता है, जिसमें हम लोग सीखते हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना है और डायरेक्ट सेलिंग में भी मोदी केयर ही क्यों करना है। तो इस सेशन को प्रस्तुत करने के लिए हम जिन्हें बुलाएंगे, उनको बुलाने से पहले मैं आज के पावन दिन, जो माँ सरस्वती की आराधना का शुभ दिन है, और आज के इस पावनोत्सव पर मैं सविता द्विवेदी इंदौर मध्य प्रदेश से सर्वप्रथम सभी गुरु श्रेष्ठ को, जैसा कि हम सबके महागुरु हरिशंकर गुप्ता सर हैं, हम लोगों के प्रेरक गुरु रमेश सर उपस्थित होते हैं और मार्गदर्शक प्रशिक्षक महागुरु आशुतोष सर हैं। तो अपने सभी गुरु देव को सादर नमन और बसंत पंचमी की शुभकामना करती हूँ और सभी उपस्थित सहभागियों को भी बसंत पंचमी की मंगल कामना करते हुए मैं ये सबके लिए शुभकामना करती हूँ कि माँ शारदे आप सभी को खूब ज्ञान दे, अच्छी बुद्धि, अच्छी दिशा प्रदान करे और उस ज्ञान, बुद्धि और दिशा को आप सब सही जगह इस्तेमाल करें। यानी अपने अपने विजन को क्लियर करते हुए सदैव मोदी केयर में अग्रसर होते रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ आज के सेशन को शुरुआत करने के लिए मैं अपने बीच से एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट, डायनेमिक लीडर रंजन कुमार गुप्ता जी को इनवाइट करती हूँ। तो रंजन जी, आपका वेलकम है। आइए और आज के सेशन को प्रस्तुत कीजिए। थैंक यू सो मच बुआ जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में मौजूद सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और साथ ही बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जैसा कि बुआ जी ने बताया कि मैं छात्र हूं और मैं अभी 13% के लेवल पे हूं और साथ ही मैं इस बिजनेस को अपनी सिस्टर के साथ बिल्ड कर रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वाई डायरेक्ट सेलिंग, हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। जैसा कि हमारी पहली स्लाइड कहती है, क्रिएट ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। आप सभी फिगर में देख रहे हैं हमारे पास कृषि के 2 साधन हैं। ऊपर की कृषि में देखें तो हमारे एक गेहूं की फसल उगाई गई है, जिसमें एक किसान फसल को उगाता है और दो से 4-6 महीने बाद उसकी कटाई करता है, तो उसे वहां से एक एक्टिव इनकम प्राप्त होता है। बट दोबारा से भी उसे सीजन के अनुसार करना ही होता है कि जब जिस जैसा सीजन आता है वैसे उस प्रकार की उसको फसल उगानी पड़ती है, क्योंकि वो जब वो फसल उगाएगा तब वो खाएगा, क्योंकि वह एक तरह का एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम ले रहा है। बट दूसरा तरह का किसान देखें, जहाँ से एक किसान क्या करता है, आम का फसल लगाता है। शुरुआत में वो काफ़ी अच्छी से उसकी सिंचाई करती है और वह उस फसल को 2 से 3 साल तक उसको फसल को ग्रो करने में वक़्त लगता है। लेकिन जब वो फसल ग्रो होता है तो उससे बहुत सारे फल आने शुरू होते हैं और वहाँ से वो बहुत सारे पैसिव सोर्स का इनकम लेता है, जहाँ से वो तो आम खाता ही है, साथ में उसके जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो भी इस आम को खाती है। तो इस प्रकार से ही हमारा बिज़नेस है। हम किसी जॉब करते हैं तो वहाँ से हम एक्टिव सोर्स का इनकम लेते हैं, बट दूसरी तरफ अगर हम एक डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं तो यहाँ से हम पैसिव सोर्स का इनकम लेते हैं। तो क्या आप सभी पैसिव सोर्स को इनकम लेना चाहेंगे? तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। जब हम कोई एक ट्रेडिशनल बिजनेस को चुनते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे रिस्क झेलना पड़ता है। जैसे हम जैसे जैसे उसको एक्स्ट्रा मकान मालिक को एक्स्ट्रा पे करना, फिर से उसमें लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए को लगाना, फिर उसमें साथ प्रॉफिट और लॉस दोनों को झेलना। बट हमारे बिजनेस में ये है कि हम एक डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो हम इसमें कोई जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं। जितना हम प्रोडक्ट लेते हैं तो अपनी क्वालिटी करते हैं, उससे हम अपना बिजनेस करते हैं। थर्ड स्लाइड हमारे जो है, यू कैन स्टार्ट नाउ। हम जब भी कोई बिजनेस नॉर्मली मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइम लगते हैं। फिर उस बिजनेस को जमाना, 2-3 साल तक करना और उसे रेगुलर करना। लेकिन हम यहाँ पे अपने डायरेक्ट सेलिंग में एक अपनी नॉर्मल केवाईसी देकर, अपनी आईडी प्रूफ लगाकर हम इस बिजनेस को कभी भी और कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ स्लाइड की बात करें तो हमारे पास है पार्ट टाइम बिजनेस। यह बिजनेस हम जो भी प्रोफेशन करते हैं, अगर हम जॉब में हैं, टीचर हैं, कुछ भी करते हैं, उसके साथ साथ एक हम अतिरिक्त सोर्स ऑफ इनकम के रूप में पार्ट टाइम में जो स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, ये सभी एक इस पार्ट टाइम में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वो अपने
जो बिजनेस एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ-साथ इस बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हैं। सो एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्च्युनिटी होती है हमें डायरेक्ट सेलिंग से। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हमारी आती हैं नो प्रियर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम इस बिजनेस में हमें कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। बट अगर हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आपके पास 2 साल, 6 महीने या 3 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। बट हमारे बिजनेस में हमें सिखाने के लिए बहुत हमारे अगर हम स्टूडेंट हैं, हमें सिखाने के लिए हमारे अपलाइन, हमारे गुरु सभी हमारे सपोर्ट रहते हैं। तो हमें यहाँ पे एक नॉलेज हमें गेन करने की मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है, यू कैन हेल्प पीपल टू अर्न। हम लोगों को इस बिजनेस में लाते हैं। हम खुद तो बिजनेस को बिल्ड करते हैं, या साथ ही साथ एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे हम लोगों को एक सार्थक लोगों को पैसा कमाने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ देखिए तो एक पर्सन जो कहीं अगर अपना अपना पर्सनल शॉप खोल के बैठता है तो वहाँ से उस वहाँ सिर्फ वो अपना ही प्रॉफिट और बिजनेस का लॉस को झेलता है, और उससे जो अर्निंग होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो इस बिजनेस है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, इस बिजनेस में हमारा जो है इस बिजनेस में हम इस बिजनेस में हम खुद तो पैसा कमाते हैं, साथ ही साथ लोगों को पैसा कमाने में मदद करते हैं। सेवंथ नंबर स्लाइड की बात करें तो हमारी है रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। जब हम कोई भी जॉब या प्रोफेशन चुनते हैं, कहीं हम जॉब के लिए जाते हैं, तो उस समय हमें बहुत ही मान सम्मान मिलता है कि एक नया बंदा है, कोई जॉब करता है, अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हमारा जब हम रिटायरमेंट के एज में आते हैं तो हमारी बहुत सारी हमें एक अप्रिसिएशन दी जाती है, हमें मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन हमारे हमारे बिजनेस में है कि अ, जब हम जब इस बिजनेस में आते हैं, अपनी केवाईसी लगाते हैं, और जिस प्रकार से हम अगर शुरुआत में हम आते हैं तो हम 7% के लेवल पे होते हैं, और जैसे-जैसे हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, ठीक उस प्रकार से हमारा लेवल भी अप होता है, और हमारी जो मान-सम्मान होती है टाइम टू टाइम हमें मिलती है, और हमें आगे आगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें अपने गुरुओं से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। 8 नंबर की जो स्लाइड है हमारी है पर्सनल ग्रोथ। इस बिज़नेस में जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज नहीं होता है। हम बहुत ही घबराए होते हैं कि हम कैसे फील्ड में आ गए हैं जहाँ हमें बहुत सारे सीखने की ज़रूरत है। बट जैसे-जैसे हम इस बिज़नेस में जुड़े रहते हैं, हम डेली मीटिंग अटेंड करते हैं और लोगों को मीटिंग अटेंड करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम हमारा 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 जो कैसे बोलना है, कैसे प्लान शेयर करना है, कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को देनी है, कैसे डेमोंस्ट्रेशन करना है, ये सारे हमारे स्किल जो हैं हमारे हमारे अंदर जनरेट होते हैं, और हम इस सभी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर की हमारी स्लाइड जो है कहती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। हमारी लाइफ 3 प्रकार से होती है। एक होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जहाँ पे एक मज़दूर का जीवन जो कि सुबह से शाम तक कमाना, और उसी से जो उसका भरण-पोषण होता है, वो कमाएगा तो खाएगा, और नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा। दूसरी तरफ हमारी होती है लाइफ ऑफ सक्सेस, जहाँ एक स्टूडेंट किसी जॉब या प्रोफेशन कोई कोई अच्छे खासे जॉब की तैयारी करता है, तो अगर उसमें वो सक्सेस होता है तो वहाँ से उसकी लाइफ ऑफ सक्सेस होती है। जो जो उसने सोचा था वो उसको पा लिया। तो हम कह सकते हैं कि उसकी लाइफ सक्सेस हो गई। पर तीसरी बात करें तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जहाँ पे ल लाइफ लिव इन फुली एवरीडे। वैसा जीवन जहाँ पे हम अपने फैमिली के साथ दें और पूरा जीवन अपने फैमिली के साथ बिताएँ, और काफ़ी उत्साह भरे और एनर्जेटिक तरीके से अपने जीवन को बिताएँ। वैसा है हमारा लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जहाँ से हम इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक सार्थकता की ज़िंदगी जीते हैं। अगली हमारी स्लाइड की बात करें 10th नंबर, जो लीव है लेगेसी फॉर जनरेशन। यहाँ से हम जिस प्रकार अगर हम समझे तो अगर कोई बच्चा अगर डॉक्टर की तैयारी करना चाहता है, सपोज़ उसके फादर डॉक्टर हैं, तो डायरेक्ट अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। क्योंकि वो जिस प्रकार से उसके पिता ने 4-5 साल जो तैयारी की, ठीक उसी प्रकार से उस बच्चे को भी वो चीज़ को फेस करना पड़ता है। चाहे वो एक टीचर का बेटा भी हो, तो जो जो टीचर के लिए जो उसके पिताजी तैयारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस चीज़ को उतना साल टाइम देना पड़ता है। बट हमारे बिज़नेस में है कि एक नेटवर्कर का बेटा जो है अपने फादर के साथ स्टार्टिंग में ही रहता है, और वहाँ से इस बिज़नेस को सीखता है। सो इस बिज़नेस को जो उसके पिता होते हैं उस नेक्स्ट जनरेशन को सौंप सकते हैं, जो कि एक कुंजी है समझने की।
और इसे शेयर करने की। आप सभी ने जाना कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर क्यों करनी चाहिए। मोदी केयर हमारी जो कि जो हमारी ओल्डेस्ट और पुरानी कंपनी है, इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आप वैसे कंपनी के साथ सोचे जो कि बहुत पुरानी हो और जिसका एक्सपीरियंस तगड़ा हो, तो हम क्यों ना वैसी कंपनी को चुने जहां से हमारा बहुत सारे हमारे बहुत बहुत सारे हमारे शुरू से हमारे जो बिजनेस में जो एक्टिव लोग हैं, जिनको हम देखकर इस बिजनेस में आते हैं, तो एक हम अच्छी खासी कंपनी का चयन करें। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हमारी हमारी मोदी केयर रिच हेरिटेज पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग के मोदी ग्रुप। हमारी मोदी केयर जो है बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अंतर्गत हमारी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जहां बेकन ट्रेवल्स, ईगो थाई, गोड फ्राई फिलिप्स, इंडोफिल, के मोदी ग्रुप, कॉलर बार, 24/7 मोदी केयर फाउंडेशन और जो मोदी केयर, ये सब हम बिजनेस करते हैं। और हमारा इस बिजनेस के अंतर्गत हमारे हमारे 30,000 से अधिक एम्प्लॉय वर्क करते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो बिजनेस का व्यापार है 90 कंट्री से अधिक देशों में फैला हुआ है। अब हम जानेंगे इस स्लाइड के माध्यम से कि हम समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड 10 एरियाज ऑफ लाइफ ऑफ इनकम, वो कौन से 10 सोर्स है जहां से हम इनकम को लेते हैं। सबसे नंबर 1 की बात करें तो अप टू 20% सेविंग कंजप्शन। जब हम बिजनेस में आते हैं, मोदी केयर में आते हैं, तो हम प्रोडक्ट जो हम लेते हैं हमारे एक्चुअल प्राइस में नहीं मिलके हमें डीपी प्राइस पे मिलता है, जहाँ से हमें 20% की बचत होती है। दूसरे नंबर में बात करें तो अप टू 20% रिटेल प्रॉफिट। जब हम डीपी प्राइस पे जो प्रोडक्ट लेते हैं और उसको हम किसी से शेयर करते हैं, किसी से सेल करते हैं, तो वहाँ से हमें खुदरा प्रॉफिट मिलता है। थर्ड नंबर की बात करें तो 7 to 60% एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। ये हमारा बोनस जब हम बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, उस वहां से लेकर हमारे डायरेक्टर बनने तक का लेवल होता है। जैसे जैसे हम बिजनेस में ग्रो करते हैं, यहाँ इस लेवल में हमारे जो परसेंटेज है, हमारे लेवल का परसेंटेज है, इसमें ग्रोथ आने शुरू होते हैं। फोर्थ नंबर की बात करें तो 4% का डायरेक्टर बोनस पूल। जब हम एक क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते हैं और हमारी 4x4 की स्ट्रक्चर अच्छी खासी बन जाती है, तो हमें एक कंपनी से हमें 4% का डायरेक्टर बोनस पूल प्राप्त होता है। 5 नंबर की बात करें तो 14% का टीम बिल्डर बोनस पूल। जब हम एक अच्छी खासी टीम का निर्माण करते हैं और हमारा जो हम डायरेक्टर बनते हैं, अपने साथ साथ और भी नीचे लोगों को डायरेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं अपने लेग में, तो हम वहां से हमें 14% का टीम बिल्डर बोनस पूल प्राप्त होता है। 6 नंबर की बात करें तो 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस बोनस पूल। यह बोनस पूल जब हम अपने नीचे अगर हम सीनियर डायरेक्टर हैं, अपने नीचे अगर लेग में अगर अपने नीचे किसी लेग में डायरेक्टर बनाते हैं, तो वहां से हमें एक लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल प्राप्त होता है। 7 नंबर की बात करें तो 3% ड्रीम बोनस पूल। जब हम सीनियर डायरेक्टर होते हैं और अपने नीचे बहुत 2-3-4 डायरेक्टर को बना देते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हम वहां से हमें हमारे सपनों का जो हम विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जैसे सभी के शौक होते हैं कि हम कहीं विदेश यात्रा करें, तो यहाँ से आपको कंपनी की तरफ से 3% का ड्रीम बोनस पूल मिलता है, जहाँ आप जिस जगह प्लेस पे जाना चाहें, उस प्लेस पे यहाँ से कंपनी के थ्रू जा सकते हैं। 8 नंबर की बात करें तो 5% का ड्रीम व्हीकल बोनस पूल। आप किसी के सपने होते हैं बहुत अच्छे अच्छे गाड़ियों को चलाना, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी पर ड्राइव करना। सो हमारा जब हम लेवल सीनियर डायरेक्टर के लेवल पे होते हैं या उससे ऊपर के लेवल पे होते हैं, तो हमें 5% का ड्रीम व्हीकल बोनस पूल भी प्राप्त होता है। 3% ड्रीम होम बोनस पूल। जो जब सब हम बिजनेस में आते हैं, तो किसी का शौक होता है कि हमें घर अच्छे खासा घर हो, बहुत बड़ा बंगला हो। सो यहाँ से हमें कंपनी 3% का ड्रीम होम बोनस पूल देती है, जहाँ हम खुद तो अच्छे खासे लेवल पे होते ही हैं, साथ ही साथ अपने नीचे के लोगों को भी अच्छा खासा लेवल दिलाने में मदद करते हैं। तो हमें कंपनी यहाँ से 3% का ड्रीम होम बोनस पूल देती है। 10 नंबर की बात करें तो 2% का अटूट बंधन बोनस पूल। कंपनी जो कि एक बहुत ही हाई बंधन बोनस पूल है, जो कि हमें कंपनी देती है, जिसकी कैपिंग है 21 लाख। सो हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। 4th नंबर स्लाइड है प्रोडक्ट्स, डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे पास 13 से 14 कैटेगरी में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे 600 प्लस के SKUs हैं, जिसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। चाहे हमारा एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट हो, चाहे हमारा फ्रूट ऑफ द अर्थ से हो, चाहे हमारा
वेल रेंज का प्रोडक्ट हो, बहुत सारे रेंज के हमारे प्रोडक्ट होते हैं, तो और सारे प्रोडक्ट हमारे लिए वैल्यूएबल है। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है, वैल्यू फॉर मनी। ये सारे प्रोडक्ट जितने भी आपने सभी प्रोडक्ट देखा, चाहे वो हमारे जो भी कैटेगरी के, जो हमारे एग्रीकल्चर कैटेगरी के प्रोडक्ट हो, वेल कैटेगरी के हों, या जो या पर्सनल केयर के हों, होम केयर के हों, ये सारे प्रोडक्ट हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी रखते हैं, क्योंकि हमारे कोई हाई कॉस्टली प्राइस के नहीं होते हैं, हमारे कॉम्पिटेटिव एंड अफोर्डेबल प्राइस, वैसा प्राइस जिसमें हम किसी प्रोडक्ट की खरीदारी कर सके, जैसे हम मार्केट में किसी प्रोडक्ट के लिए पे करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम एक कॉम्पिटेटिव प्राइस में यहाँ से हम प्रोडक्ट को लेते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट हमारे इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। साथ ही साथ इसमें हमें 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है। उसके उसके बाद बात करें तो हमारे यहाँ जैसा कि हमने बताया कि 13 से 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, 600 SKUs हैं। हमारे पास डाइवर्स रेंज है हमें प्रोडक्ट की शॉपिंग करने के लिए, अपना बास्केट बनाने के लिए। 4th नंबर की बात करें तो प्राइस टू सेल एंड मेक ग्रेट इम्पैक्ट। हम प्रोडक्ट लेते हैं, साथ-साथ अपने जब हम अपने आस-पास के लोगों को कंज्यूमर के रूप में क्रिएट करते हैं, तो हम उनको प्रोडक्ट देते हैं, तो वहाँ से हमें एक जो खुदरा बेनिफिट मिलता है, वो हमें प्राप्त होता है। 6 नंबर स्लाइड की बात करें तो 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी, जहाँ पे हमें कंपनी की तरफ से 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है। जैसा कि हमारे सर बोलते हैं, आई पर्सनली ग्रांटेड फुली रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सैटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यदि आप हमारे प्रोडक्ट के से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं, यदि आपने उसका 20% यूज कर लिया हो। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अगर हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो वहाँ हमें कोई गारंटी नहीं मिलता है। जब हम एक बार प्रोडक्ट दुकानदार को पैसा पे करके आ गए, तो वहाँ दोबारा वो प्रोडक्ट हम रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका हमें लॉस भी झेलना पड़ता है। तो ये डिसीजन हमें करना है। 7th नंबर स्लाइड है हमारी, जो कहती है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इन लास्ट 5 ईयर जो कंपनी का जो पहला साल का ग्रोथ है 97 करोड़ का है, बट उसमें 5 सालों के में बाद 1700 करोड़ का उछाल आया है। ठीक, ये हम एक 10 गुना उछाल आया है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी जो हमारा करंट टाइम है, जो हमारा 2020 है, इस समय जो कंपनी की हमारी ग्रोथ है, वो ठीक 5 साल, आने वाले 5 साल में इसमें 10 गुना और ज़्यादा उछाल आएगा, और हमारी कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो करेगी। 8 नंबर स्लाइड आती है फाउंडिंग मेंबर ऑफ IDSA एंड एक्टिव मेंबर ऑफ FICCI। हमारी जो कंपनी है, एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि बहुत सारे कंज्यूमर के मन में भ्रम होता है कि कैसी कंपनी है, फ्रॉड तो नहीं है, क्या हमें उस प्रकार से सुविधाएं मिल पाएगी। तो यहाँ पे बेझिझक हम बोल सकते हैं कि हमारी एक लाइसेंशियल कंपनी है, जो कि FICCI से एसोसिएटेड है, जिसकी एक सक्रिय मेंबर है, तो हम बेझिझक इस कंपनी में आ सकते हैं। 9th नंबर स्लाइड की बात करें तो यहाँ से हमें कंपनी में बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल मिलते हैं, जहाँ से हम सक्सेस प्रिंसिपल है मोदी केयर हमें ट्रेनिंग मॉड्यूल देता है। क्लासरूम प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन हम जूम पे घर बैठे अपने ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अपना प्रेजेंटेशन लोगों तक शेयर करते हैं, घर बैठे होम मीटिंग को अरेंज करते हैं, घर बैठे डेमो प्लान को अरेंज करते हैं। ये सारे चीज़ों को हम अपने फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, चाहे वो हमारा शुरुआत का सेशन हो, रफ्तार का सेशन हो, सारे सेशन को हम करते हैं। 10th और हम लास्ट स्लाइड की बात करें तो हमारी जो 10th स्लाइड है, समीर मोदी MD फाउंडर, बिल्डिंग द नेशन लाइक ग्रैंडफादर, लाइक फादर एंड लाइक सन। जिस प्रकार से हमारे समीर मोदी सर के दादाजी ने इस बिजनेस को बिल्ड किया, उनके पिताजी जी ने इस बिजनेस को बिल्ड किया, ठीक उसी प्रकार से अब वो उनके बेटे के रूप में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और जो कहते हैं कि वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी और प्रोडक्ट इज आज़ादी। इनका एक ही कथन है कि हम घर घर आज़ादी को दें और एक सिंगल प्रोडक्ट की कंपनी है। तो आप सभी ने मुझे पेशेंसली सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, और आपको वाकई हमारे सेशन से वाई माई मोदी केयर और वाई डायरेक्शन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू। ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू सो मच रंजन जी। आपका सेशन, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। आप हर दिन अपने आप में निखरते जा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है, और ये सब लर्निंग एटीट्यूड से संभव है। जिसकी लर्निंग एटीट्यूड अच्छी है, उसका हर काम अच्छा होना ही है, क्योंकि जो लर्न करता है वही अर्न करता है, और जो अर्न करता है वही प्रण करता है अपने आप से, यस मैं ये अवश्य करूंगा। बहुत बढ़िया आज का सेशन। तो अब सर आजादी का शपथ दिलाना है।
है तो लिए है कि नहीं करा लीजिए। जी सर। तो और स्लाइड शेयरिंग दिव्या जी का बहुत बढ़िया, हर दिन की भांति। तो अब चलते हैं आजादी की शपथ की ओर। और आजादी की शपथ दिलाने के लिए हमारी सुपरस्टार कविता पुजारी मैम हाजिर हो गई हैं। तो कविता पुजारी जी, आपका वेलकम है और आज आप हम सबको आजादी की शपथ दिलाए। जोश है जोश है जुनून है। क्रांतिकारी खून है, ताकत हिम्मत हौसले से ताकत हिम्मत हौसले से रहेंगे लथपथ रहेंगे लथपथ। मैं आजादी की सिपाही लेती हूँ शपथ। मैं आजादी की सिपाही लेती हूँ। आदत है इबादत है आदत है इबादत है, एक आजादी की इनायत है एक आजादी की इनायत है। प्यार लगन सम्मान देने की प्यार लगन सम्मान देने की ना छोड़ेंगे हट। ना छोड़ेंगे हर। मैं हरदम उत्साही मैं हरदम उत्साही लेती हूँ शपथ। लेती हूँ शपथ। सब लोग खाना खा लिए। सपने हैं उमंगे हैं सपने हैं उमंगे हैं, दिल में तरंगे हैं दिल में तरंगे हैं। समीर मोदी जी के संग समीर मोदी जी के संग उम्मीदों को देंगे सामर्थ। उम्मीदों को देंगे सामर्थ। मैं ताकते करिश्माई लेती हूँ शपथ। मैं ताकत करिश्माई लेती हूँ शपथ। सोच बदली है खुद को बदला है सोच बदली है, खुद को बदला है। दुनिया बदल रहे हैं हम दुनिया बदल रहे हैं हम। आन शान सम्मान से आन शान सम्मान से चलेंगे आजादी के पथ। चलेंगे आजादी के पथ। यहाँ हम लोग अपना अपना नाम ले लेंगे। मैं कविता पुजारी लेती हूँ शपथ। मैं सविता द्विवेदी लेती हूँ शपथ। मैं क्षमा परवीन लेती हूँ शपथ। बहुत बढ़िया, बहुत जिंदगी जीने का तरीका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजादी के शपथ के साथ अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। और आगे की कार्रवाई आज के सेशन पे रिव्यू लेने की बारी। तो इसके लिए मैं अपने महागुरु हरिशंकर गुप्ता सर को बुलाना चाहूंगी। हालांकि उनका स्वास्थ्य इशू है, तो मैं निवेदन करूंगी वो अपना वीडियो ऑन करके सिर्फ आशीर्वाद के रूप पे हाथ हिला दे, वही काफी है हम लोगों के लिए। गुप्ता सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। चलिए, गुप्ता सर कंफर्टेबल नहीं है, हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यू हो। तो अब सेशन पे रिव्यू देने के लिए मैं लखनऊ से समा परवीन मैम को आमंत्रित करती हूँ, जो कि एक डायरेक्टर हैं वो भी। तो समा मैम, आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड थैंक यू सविता मैम, और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया रिव्यू देने के लिए। और पूरा शुरू से तो हम देख नहीं पाए थे, लेकिन रंजन जी का जितना भी सेशन देखा बहुत अच्छे से उन्होंने वाई मोदी केयर जब बता रहे थे तब हम आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे क्यों वाई मोदी केयर हम लोग के लिए क्यों मतलब डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग के बाद क्यों मोदी केयर ही कंपनी हम चुने इस टाइम। गाइडलाइंस आ गए हैं
और उन गाइडलाइंस को देखते हुए हमारी कंपनी पहले से ही उस पर है, तो हम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह पर हैं और इसी तरह के सेशंस हमारे होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर जब कभी भी हमें जहाँ पर जो भी क्लास मिल जाए वहां पर हम जाके कुछ सीख लें, तो आपके यहाँ भी आकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज फिर शपथ ली, कविता मैम ने शपथ बहुत अच्छे से हम लोग को दिलाई, नई उमंगे फिर से आ गई। थैंक यू सो वेरी मच। सभी लोग इसे सीखते सीखते आगे बढ़ते चले। ओवर टू सविता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद समा मैम, बहुत अच्छा रिव्यू दिया आपने और गाइडलाइन के बारे में बताई, सबके मनोबल बढ़े, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुरू से सेशन में विराजमान हम लोगों की सीनियर डायरेक्टर दिव्या आनंद जी को मैं सेशन पे रिव्यू देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। दिव्या। थैंक यू सो मच बुआ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन से पहले आज के एमओसी की बात करूं तो आज का एमओसी बहुत अच्छा था और रंजन का सेशन भी आज बहुत अच्छा था। अब जैसा कि आपने बताया कि दिनों दिन इनमें निखार आता जा रहा है, तो वाकई में बहुत अच्छा सेशन रहा रंजन का। थैंक यू सो मच रंजन एंड थैंक यू सो मच बुआ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और शुरू से विराजमान मैं दूसरी सदस्य जो कि हम लोगों की ज्योति मैम है, महाकाल की नगरी से बिलोंग करती हैं, तो ज्योति जी आपका वेलकम है। Good Mudikar morning, all of you. रमेश सर गुप्ता, हरिशंकर गुप्ता सर, आशुतोष सर, सभी गुरु श्रेष्ठ को आज की बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मेरा नमन। और आप सभी हमारे ग्रुप के जो सीनियर सदस्य हैं जैसे सविता दीदी और दिव्या जी, जो लीडर्स हैं शमा परमीन मैम और प्रिया मैम, कविता दी, ममता मैम और हर्षित जी, सभी को गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और वाकई में सविता दी आपका एमओसी बहुत लाजवाब, हमेशा की तरह सुपर से ऊपर वाला। और रंजन जी का सेशन भी बहुत ही बढ़िया और दिनों दिन वाकई उनके सेशन में बहुत निखार आता जा रहा है। और सबसे बढ़िया बात कि उन्होंने टाइम ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से वाई डायरेक्ट सेलिंग और वाई मोदी केयर को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए एक्सप्लेनेशन दिया। वाई डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए, इनके सारे गुणों को उन्होंने बहुत अच्छे से बखूबी बताया कि इसमें कोई हमें ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह सीखना नहीं पड़ता है, कभी भी कर सकते हैं और कोई रिस्क नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेडिशनल सेलिंग की कंपैरेटिवली बहुत ही इजी होते हैं और हमारे लिए बहुत उचित होते हैं। तो इस तरह से हमें वाई डायरेक्ट सेलिंग में क्यों करना चाहिए और फिर वाई डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर को ही क्यों अपनाना चाहिए, तो उसके बारे में, जैसे कि हमारी फर्स्ट इंडियन कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की, फिर हम फिक्की के मेंबर्स हैं और जो मतलब समीर मोदी सर हैं, उनका एक ही प्रोडक्ट है, वो अपने इतने सारे प्रोडक्ट रेंज होने के बाद भी वो अपना एक ही प्रोडक्ट कहते हैं कि मेरा तो एक ही प्रोडक्ट है कि मैं सभी को आज़ादी देना चाहता हूँ। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है पूरे नेशन के लिए, पूरी हमारे राष्ट्र सदस्यों के लिए वो सोचते हैं ये बात। तो वाकई हमें गर्व होना चाहिए कि हमने ऐसे बिजनेस को ज्वाइन किया है जहाँ पर वो पूरे नेशन को मतलब पूरी तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाह रहे हैं आज के इतने पेंडेमिक सिचुएशन में भी। तो ये वाकई हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सविता दी। बहुत बहुत ओवर धन्यवाद टू ज्योति जी, होस्ट। आपने बहुत कम समय में और संक्षिप्त शब्दों के द्वारा आपने हवाई मोदी केयर को
समराइज किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेशन पे रिव्यू देने के लिए मैं एक और डायनेमिक लीडर अपनी ममता भाभी को बुलाने जा रही हूँ, जो कि वो भी शुरू से विराजमान है। तो ममता भाभी, आपका स्वागत है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। सभी श्रेष्ठ गुरुजनों को मेरा सत नमन। और आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे और गागर में सागर समाता रहे और ज्ञान का भंडार हमेशा भरा रहे सबका। और यही आशा करती हूँ कि हमेशा सब खुश रहें और हर्षोल्लास में रहें और सब स्वस्थ भी रहें और हमारे जीबीडी सर जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उनके बिना अधूरा है कुछ, थोड़ा सा लगता है यहाँ पे कि कुछ कमी रह गई है। सर बोलते हैं, चाहे 2 शब्द बोले तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो सर जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और रंजन जी का जो आज का प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। और हमारी सविता दी तो है ही वो भी एकदम सुपरस्टार। तो थैंक यू रंजन जी और थैंक यू सविता जी। थैंक यू। ये आप लोगों का स्नेह है मेरे प्रति। मैं वैसी हूँ नहीं, लेकिन अच्छा लगता है आप लोग जब तारीफ करती हैं तो मैं और मतलब मोटी तो हूँ ही और 2 इंच मोटी हो जाती हूँ। झूठी तारीफ कोई नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेशन पे रिव्यू लेने के लिए मैं एक और डायनेमिक लीडर प्रिया गुप्ता जी को बुलाना चाहती हूँ। प्रिया गुप्ता जी, जो कि ये भी शुरू से ही विराजमान थी। कहाँ गई प्रिया? प्रिया गायब। चलिए, अब बारी आती है जो बीच में आए थे उनकी। और ऐसे में हमारे रोशन सिंह जी हैं। तो रोशन जी, आपका वेलकम है। आज के सेशन में जितना भी आपने सुना उसी पे अपना विचार रखिए। और रोशन जी भी नहीं सुन रहे हैं, तो अब बच जाती हैं हमारी कविता पुजारी जी। कविता पुजारी जी, आपका वेलकम है। आप अपने रिव्यू से इस सेशन को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच सविता दी। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी गुरुजनों को, गुप्ता सर, आशुतोष सर को मेरा नमन। और सभी पार्टिसिपेंट्स को वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हर्षोल्लास से भरे रहें और सुखी रहें, समृद्ध रहें, यही मनोकामना के साथ आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। आज का सेशन, रंजन जी का सेशन, मतलब वाकई हालांकि मैं सही है, आज पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि मैं पूरे स्टार्टिंग से नहीं थी, पर जितना सुना वाकई जबरदस्त। और इस सेशन में यही सीखा कि पर्सनल ग्रोथ बहुत जरूरी है और ये चीजें हम लोग देख ही रहे हैं कि हम लोगों में भी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। तो निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही पैसिव इनकम का सोर्स है, तो ये बात भी बहुत अच्छी है कि भाई आपको पैसिव इनकम का सोर्स यदि कहीं है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में है या फिर मोदी केयर में। मोदी केयर को हम ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग की बजाय। डायरेक्ट सेलिंग में तो है ही, पर मोदी केयर में हम प्रैक्टिकली फील कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि दूसरी डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पर आए हैं और अपने आप को सफल बनाए हैं। तो वाकई बहुत शानदार और आपका एमओसी भी जबरदस्त। एक बार फिर से आप सभी को वसंत पंचमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। ओवर टू सविता दी। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। आप अपने रिव्यू के द्वारा इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेशन पे सभी लोगों का रिव्यू हो गया, तो हमारे अब आजादी अचीवर के महागुरु बच गए। तो मैं अपने महागुरु आशुतोष सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, आशीर्वाद के रूप में, समय तो कम ही है, लेकिन आशीर्वाद के रूप में आप आज के सेशन पे अपना विचार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सविता दी, बहुत अच्छा मंच संचालन और बहुत अच्छा सेशन। रंजन, हमारी हर बात अच्छी थी और हमेशा हम नए रंजन को देख रहे हैं मीटिंग में, तो विशेष कुछ कहना भी नहीं है। और कल हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। आज सेकंड सेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से सभी लोग को। तो सबका विचार सुने, ममता भाभी का
कविता जी का, दिव्या का, ज्योति जी का, सब लोग का सुने। और गुप्ता सर थोड़े स्वस्थ हैं, हम ही एक दिन कुछ ज्यादा बातचीत कर लिए थे और लोगों की बातचीत करा दिए थे, उसी दिन से सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है। शमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग आइए हर दिन, और इसी ढंग से हम लोग मिल करके सीखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड सेशन आज नहीं कर रहे हैं सविता दी? जी सर बिल्कुल। तो सबका आभार, सबका विहार व्यक्त किया जाए, और कल हम लोग जी सर। मिलेंगे फिर से। तो सरस्वती आज के पूजा की सेशन हार्दिक में शुभकामनाएं फिर से। जी सर बिल्कुल। तो आज के सेशन में आप सब उपस्थित हुए, जैसा कि मैं देख रही हूँ हम लोगों के जीबीडी हरिशंकर गुप्ता सर, समा मैम, कविता जी, दिव्या जी, ममता भाभी, रंजन गुप्ता, फिर रोशन जी, सभी लोग, आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप लोग हर दिन 5 बजे इसी तरह आते रहें और कुछ नया नया सीखते रहे, सिखाते रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका तो नाम ही लेना भूल गई, सॉरी सर। सर सेशन को अब तो खत्म ही होगा।